तो I hope the same thing doesn't happen this time. Let's ask Dr. Seema Malik of the Sharad Chandra Pawar NCP. Dr. Seema Malik ji, namaskar. Namaste sir, namaste. How are you, ma'am? How are you? Fine, thank you. So, do you think the results this time, ma'am, will be somewhat different from what they were in the assembly elections, where all of us expected, all of us, including me, we expected the Congress to win. लेकिन कांग्रेस 3 स्टेट हार गई. तो आपको लगता है कि इस बार जरा सिचुएशन अलग होगी, मैम? So what are you expecting this time? This I must know, then I can answer. So, are you expecting the India alliance to do better this time, ma'am? Of course, they will do. There's no doubt in this. पहले चरण दूसरे चरण में पता चल ही चुका है सर. Everybody knows this thing that बहुत डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे. व्हाट जो भी आप लोग सोच रहे हैं, मेरे ख्याल से बीजेपी का सक्सेस ही सोच रहे होते हैं आप लोग हमेशा. तो दूसरे नतीजे आएंगे, आप देखिएगा अभी. एंड शायद उनको भी ये बात पता चल चुकी है, इसलिए वो इतने बौखलाए हुए हैं, तरह तरह के तो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं. तो इसीलिए मंगलसूत्र और हिंदू वर्सेस मुस्लिम शुरू हो गया है. जी बिल्कुल. तो शायद ये तो हमें भी समझ में आता है और आपको भी समझ में आता है और शायद देश की पूरी जनता को समझ में आता है. नतीजे तो अलग आएंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें. एंड इंडिया अलायंस बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, देखिएगा आपको. You know, Dr. Seema Malik, have you redistribution of wealth? जो भी राहुल गांधी जी ने कहा, redistribution of wealth is essential. 1% of the person or population is holding around 40% of the entire wealth. Rahul Gandhi, his intentions were very clear. His intention was redistribution from the rich to the poor. मगर मोदी साहब जो हर भाषण में बोल रहे कि कांग्रेस के एक्सरे मशीन, कांग्रेस का एक्सरे मशीन हर घर में जाएगा और हर घर से मंगलसूत्र और स्त्री धन उस पे भी वो कब्जा करेंगे और आपका स्त्री धन और मंगलसूत्र भी उनके पास भेजेंगे जिसके पास ज्यादा बच्चे हैं ना, अलग अलग प्रकार के जो. तो have you failed to really convince the people what you meant by redistribution of wealth, Dr. Seema Malik? We have not at all failed to convince or something. It is the वही बौखलाए हुए लोग हैं जो एक नैरेटिव बना रहे हैं ऐसा. एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की जहाँ तक बात है, सीधी सी बात है कि ही वाज टॉकिंग अबाउट मेकिंग सम सम स्ट्रैटेजीज. कोई आर्थिक नीति उसके लिए बननी चाहिए जो भी है, क्योंकि बिकॉज दे आर द पीपल हु आर इग्नोरिंग दिस फैक्ट. अब इतनी अनइक्वालिटी रिपोर्ट आई थिंक 1 महीने पहले आई थी और काफी उसकी चर्चा है. एंड एवरीबडी नोज दैट द 1%, मैं तो बहुत शुरू से ही कहती आई हूँ ये बात कि 1% लोगों के पास 40% वेल्थ है इस कंट्री की और बाकी लोगों के पास कुछ नहीं है. तो ये कहना कि हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हम ये यूके से हैं जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है, अभी आप बोल रहे हैं कि हम विकसित होंगे 2047 में, तो ये सब चीज़ें इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और किसी को भी समझ में आती हैं. और जो राहुल गांधी जी कह रहे थे, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो एक आर्थिक नीति बनाने की एक ज़रूरत है इस देश में कि कैसे जो ये गैप है उसको ख़त्म किया जाए. तो उसके बारे में नहीं बात करना चाहते लोग. पता नहीं कैसे कैसे लोग आके बोलते हैं कि हम इकोनॉमिस्ट हैं. हम लोग चैनल्स पे भी जाते हैं तो हम देखते हैं पता नहीं कौन से इकोनॉमिस्ट बैठे होते हैं जिनको इस बात की कोई चिंता ही नहीं है कि देश में ये हो रहा है. उनके अपनी चीज़ों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं. तो देखिए, जो इसके लिए तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना. लोगों ने सजेशंस भी दिए हैं. अभी काफ़ी लोगों को मैंने सुना भी है, मे बी समटाइम ऑन द यूट्यूब एंड समटाइम्स ऑन दिस. रघुनाथ राजन जी का भी अभी कुछ इंटरव्यू आया था वॉचिंग. एंड कभी अभी बीच बीच में जो ये फाइनेंस मिनिस्टर है उनका हस्बैंड प्रभाकर जी जो भी है, नाम उनका परफुला प्रभाकर, वैसे तो दैट ऑल्सो मैंने कल रात को ही सुना उनका. तो ये तो देखिए, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं सभी ये बात कह रहे हैं कि देयर इज अ लॉन्ग गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर. एंड उसको करने के लिए उनको कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए और जो कि लोगों ने सजेस्ट भी करी हैं काफ़ी चीज़ें, लाइक द बजट ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन एंड Which is going down every year. कुछ बढ़ा ही नहीं उसको. उन्होंने बोला हम बढ़ाएंगे, कुछ उन्होंने करा ही नहीं. और कितनी चीजें हैं. द अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए. अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर तो कोई आंकड़े ही नहीं आ रहे आजकल. अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कहाँ आंकड़े आ रहे हैं? पर वो लोग तो है ना, वो लोग तो है ना, ज्यादा लोग हैं. आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? आप यू आर इग्नोरिंग दिस पीपल टोटल. अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं. एक बार बात करके देखिए आप घर में, कभी आपके घर में जो लोग काम भी करने आते हैं, आपकी मेज आती होंगी, कभी आप उनसे बात करके देखिए और उनका देखिए कि कैसे दे आर. मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है समटाइम्स आई सी दे आर द ब्रेड अर्नर्स ऑफ देयर
फैमिली जो फीमेल्स आती हैं हम लोग के घरों में काम करनी है, इतनी ठंड में बेचारी सुबह सुबह आती हैं, जब हम लोग रजाई से शायद बाहर भी नहीं निकल सकते, दे आर वर्किंग सो हार्ड, एंड घर जाती हैं, हस्बैंड से लड़ाई होती है, एंड मैं हमेशा पार्टी में कहती हूँ इन चीज़ों में कभी मत पढ़ो, लाइक हस्बैंड वाइफ का झगड़ा एंड ऑल, बिकॉज वी नो नेक्स्ट डे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे वो आके बड़ी उससे बोलती हैं कि क्या करें, मतलब हस्बैंड मारता है बिकॉज ही इज़ अनएम्प्लॉयड, अकाउंटेंट था किसी कंपनी में। अभी मैं किसी से बात कर रही थी, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम टॉकिंग टू देम, यू नो, कई बार काफ़ी टाइम स्पेंड करती हूँ टॉकिंग टू देम, और आपको बड़ी चीज़ें पता चलती हैं जो कैमरे पर नहीं बोलती हैं आके। तो वो बोलते हैं कि भाई अकाउंटेंट था, कहीं निकाल दिया गया, जी। उसके पास जॉब नहीं है, दे लव ईच अदर बट दे फाइट एवरी डे बिकॉज एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके पास, मुश्किलें हैं, बच्चों को पढ़ाना है। तो ये भी तो कोई भारत है ना सर, इस भारत के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। उनको तो लगता है जैसे हम लोगों जैसे लोग हैं शायद, है ना, शायद वी आर लीस्ट बॉर्डर्ड की कितनी रुपए की दाल हो गई है। यहाँ पर एक और चीज है मैडम, पर वो भी तो लोग हैं ना डॉक्टर जिनको सीमा मुश्किल मलिक, एक और चीज है कि जो इम्पोर्ट बिल है भारत का, ऑयल को छोड़ के, अगर ऑयल को आप साइड में रख दें 2 मिनट के लिए, ये भी कहा जाता है जो कंज्यूमर हाई एंड लग्जरी आइटम्स हैं, कंज्यूमर आइटम्स, दे कॉन्स्टिट्यूट मोस्ट ऑफ द इम्पोर्ट बिल ऑफ इंडिया, विच आर नॉट रियली नेसेसरी सो टू स्पीक। वो लिविंग के लिए नेसेसरी नहीं है, जैसे परफ्यूम्स हो गई, कॉस्मेटिक्स हो गए, बाकी सब चीज़ें हो गई, ब्रांडेड क्लोथ्स हो गए। नाउ वी आर गेटिंग द बेस्ट डिजाइनर क्लोथ्स एंड best designer suits and ties and everything, and of course all the best cars in the world, and so on and so forth. Now that is also adding to our import bill. Don't you think perhaps we should take a second look at this as to which way the country is heading? I'm talking in general terms. Dr. Malik. तो देखिए एक अलग क्लास है who are using all these things, but वही है कि जो एक रियल इंडिया है ना, उसको उसके बारे में ये लोग बात नहीं करना चाहते। उनको आप 5 किलो राशन दे रहे हो, और कितने उनके भी मुश्किल है, दे ऑल्सो वांट टू यू नो, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो हम लोग के लिए ये सब चीज़ें इजी हैं, और शायद हम पता नहीं, आई डोंट नो, जो आप जिस यहाँ पर तकलीफ ये है मैम, डॉक्टर सीमा मलिक, तकलीफ यहाँ पर एक है, जब मैं ये बात पूछता हूँ तो कोई किसी के साथ जवाब नहीं मिलता है। 5 किलो राशन ठीक है, लेकिन वो पकाएगा किस पे? तेल महंगा है, नमक महंगा है, सब कुछ महंगा है, चूल्हा नहीं मिल रहा है, और चूल्हा अगर है तो गैस का सिलेंडर नहीं है, मतलब पकाएंगे किस पे? वो बात तो है ही है ना, वो तो बात है ही है। इतने अंडर नरिश्ड लोग हैं, कई बार उनको देख के लगता है, And you would know, you're a doctor. ऐसी जगहों पर चलते जी हैं, बिल्कुल, शायद हम लोग को दिखते नहीं है वो लोग, पर वो तो है ही है, कितना सब कुछ है। समटाइम्स वी गो टू हेल्थ, हम तुम्हें बहुत So this entire story, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो पूरी एक पिक्चर बनाई जा रही है कि भारत विश्व गुरु बन गया है, विश्व ताकत बन गई है, ये सिर्फ महज स्टोरी है, कहने का मतलब हुआ। ऐसा कोई, मतलब मुझे तो शुरू से ही मैं कहती हूँ, मुझे तो इस विश्व गुरु का मतलब समझ नहीं आता है। जब अगर कुछ भी होता है, जब आपकी वीक में फ्रंट पेज पे फोटो करती है, छपती है, देन द फॉरेन मीडिया इज वेरी गुड, otherwise आप you are always criticizing that foreign media should not speak about this thing, you are not giving in interviews to anybody। तो ये कैसे ये विश्व गुरु हैं, मुझे समझ नहीं आता, जिनकी इंटरव्यू देने की हिम्मत नहीं होती है। तो ये विश्व गुरु ये सब बिल्कुल बेकार की चीज़ें हैं सर, इनका कुछ औचित्य नहीं है। और जिस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं, आप देखिए कभी आप लोग, एंड इवन द मीडिया ऑल्सो सेज कि हाँ उन्होंने सैम पेट्रोडा के पीछे पड़ गए, आपके उन्होंने बोल दिया अबाउट दिस टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में। पर जब उन्होंने जयंत सिन्हा ने बोला, तब कोई मीडिया ने उसकी बात नहीं करी। इवन जो इनके बड़े IT सेल के मालविया जी हैं, was responsible for all this rubbish, अगर वो सपोर्ट करते हैं जब एंट्रेंस दिस इनहेरिटेंस टैक्स को, तो कोई बात नहीं है। एंड आई थिंक डिफरेंट स्टेजेस पे जेटली जी ने भी बात करी है, सीतारमन जी ने भी बात करी है उसके बारे में। तो तब आप बात नहीं करते उसकी, तब उन्होंने एक बार कह दिया। एंड अगर आप इसकी बात नहीं करते कि राजीव गांधी जी ने 1985 में दैट स्टेट ड्यूटी टैक्स को ख़त्म किया था, तब आप बात नहीं करते थे ना। आप कहते कि वो बिकॉज उनकी माँ की, मतलब दिस इज समथिंग वेरी मीन, टेलिंग कि वो अपनी माँ की प्रॉपर्टी उनको नहीं मिल जाए इसलिए उन्होंने कहा। मतलब मुझे तो समझ नहीं आती है, मंगलसूत्र की बातें करते हैं सर, पैसा इन्हीं ने निकाला है लोगों से। नोटबंदी में मैंने देखा है, जो बेचारी मतलब गरीब लोग हैं, जो एक इकट्ठा करके पैसा रखती हैं कि शायद बेटी घर में आएगी तो उसको एक बाली बनवा देंगी या उसको एक साड़ी दे देंगे किसी तीज त्योहार पे, उन लोगों के पैसे निकाले इन्होंने सर डब्बों से। ये हम लोग को बातें करते हैं, तभी इनके दिमाग में ऐसी चीज़ें आती भी हैं शायद।
कि हम मंगलसूत्र लेके मुसलमानों को दे देंगे। हम लोग बाइट सुना रहे हैं, डिफरेंट चैनल्स पे बाइट सुना रहे हैं मनमोहन सिंह जी की वादी काट काट के। इसमें उन्होंने और लोगों की बात भी तो करी है सर। ही टॉक्ड अबाउट SC ST, अबाउट द OBCs, अबाउट द वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, अगर उनको बढ़ाने की बात कर दी तो ऐसा क्या पाप कर दिया कि उसके भरोसे आप बता रहे कि वो आपके मंगलसूत्र ले लेंगे, आपका सोना ले लेंगे। इतने साल रहे हैं वो लोग, उन्होंने किसी का सोना लिया? इन्होंने लिया ना सर। जो अमीर लोग थे उन्होंने तो सब अपना पैसा चेंज करा लिया जाकर, ब्लैक से वाइट हो गया। जो गरीब भी मारे गए ना बेचारे, जो इकट्ठे करके रखते थे थोड़े थोड़े पैसे, तो क्या था वो स्त्री धनी था ना, सोचते थे कभी कुछ मुश्किल आएगी परिवार पे तो खर्चा करेंगे, उनके पैसे निकलवा लिए इन्होंने। और अच्छा काम किया, लाइन में लगा दिया लोगों को। डॉक्टर सीमा मलिक, दूसरा आरोप आप पर है कि they accuse you the India Alliance manifesto has a stamp of the Muslim League, has a stamp of the Muslim League. Now recently शरद पवार साहब ने आपके मैनिफेस्टो जिस प्रकार से उन्होंने अनाउंस कर दिया था, उस मैनिफेस्टो में he talked about changes in the CAA, he talked about changes in the NRC, he talked about changes in the UAPA, he talked about statehood for Kashmir. Now this is what Pawar Saab said, and he also talked about LPG at 500 rupees, petrol, diesel restructuring, scrapping of Agnipath. They are all very essential things for the common man. But आपका है then you know CA लगता है होनी चाहिए। Is it a good scheme you think? CA हो गए, NRC हो गए, जो हमारी स्कीम्स है क्यों नहीं रिव्यू करना चाहिए हमको? क्यों नहीं करना चाहिए सर? क्यों नहीं हमें 500 रुपए का सिलेंडर देना चाहिए? क्यों नहीं हमें अग्निपथ बंद करना चाहिए? कौन सी चीज हमारे मैनिफेस्टो में खराब है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी चीज है। इनका तो आदत है, देखिए सब कभी डिस्कशन में कभी बिलीव ही नहीं करते, दे नेवर कंसेंसस में बिलीव नहीं करते लोगों के। हमने तो जब 370 भी आया था हमने विरोध नहीं किया, बट वी सेड कि हाँ एक अचानक एक चीज छोड़ देना, लाइक वी बिलीव इन डिस्कशन एंड कंसेंसस। और इनको तो पार्लियामेंट में भी डिस्कशन चाहिए ही नहीं किसी भी चीज पे। अचानक देल कम एंड देल से कि नहीं ये कर लो। तो अगर कोई भी लॉ है उसको रिव्यू करने में क्या, इसमें क्या ऐसी बात हमने कह दी? आपका CA, you want to dilute the CA, you want changes in the CAA, you want changes in the NRC, you want UAPA, उसको जरा रिपील कीजिए। तो ये एक एक चीज है आपका। CPM says that न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए, राष्ट्रवाद, राष्ट्र सुरक्षा इज वीकेंड। बिल्कुल अपना हाथ झाड़ते हैं इससे। कुछ भी नहीं, कुछ भी हमारे नाम पे मत लगाइए ना सर। जो हमारा है वो देखिए ना आप, हमारा मैनिफेस्टो। एवरीबॉडी हैज सीन। लेकिन आज आप ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो कहती है भाई हम लोगों ने इतना माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त काम किया है, हर एक कोई खुशहाल है, हर कोई मोदी जी को बहुत प्यार करता है, पूरे विश्व में मोदी जी को प्यार करते हैं, मोदी जी इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द एंटायर वर्ल्ड। और उसके बाद आकर के फिर हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं, मतलब मंगलसूत्र पे आ गए, हिंदू मुस्लिम पे आ गए, ये क्या हुआ? फवाद साहब का अभी कल ही आया इंटरव्यू, कुछ आया KST में, मैंने पढ़ा था जी। तो उन्होंने लिखा है कि द प्राइम मिनिस्टर इज एन इंस्टीट्यूशन एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट इंस्टीट्यूशन, बट द पर्सन हु इज सिटिंग देयर इज टॉकिंग, यू नो, एवरी टाइम ही टॉक्स अबाउट दिस। तो कहाँ तक मेन इश्यूज से बिल्कुल वो लोगों को भटकाना चाहते हैं, कुछ भी शुरू हो जाते हैं। तो मतलब क्या काम, अगर कुछ काम करा होता तो ये सब कहने की जरूरत थी? पहले चरण से उनको लग गया कि नहीं लोग उनको वोट नहीं कर रहे हैं, इसलिए दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स। सो अब पता नहीं क्या। तो आपको क्या लग रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी कहाँ पर आकर के रुकेगी? ये तो 400 पार की बात कर रहे हैं। 180 से ज्यादा नहीं सर, 180 180। फिर तो मतलब क्या होगा इनका? फिर तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। फिर तो कुछ का आश्रम में जाना पड़ेगा, पढ़ने से ना मुश्किल है, भागना पड़ेगा इधर से उधर। मतलब 180 में रुक गई है क्योंकि कांग्रेस लोग सर बोर हो गए हैं, दे आर यू नो टायर्ड ऑफ ऑल दिस। जिसको कहते हैं ना मोदी फटीग वर्ड यूज कर रहे थे। मैं किसी का इंटरव्यू कल सुन रही थी तो मुझे बड़ा पसंद आया कि लोग थक गए इनसे सर, उनकी बातें सुन के थक चुके हैं लोग। एवरी टाइम उनके अपने वर्कर्स नहीं निकल रहे हैं घरों से वोट देने के लिए। जिस तरह से ऐसा तो हुआ है, इसमें तो दो राय नहीं है। सेकंड फेज में भी मतलब कोई बिहार में 5 सीटें थी, 10 बार बोलते हैं, जवाब मांगते हैं अपने भाषण में, कोई जवाब नहीं देता, कोई मोदी नहीं करता वहाँ आजकल। देखा होगा आपने पहले भी जी, the way they used to do मोदी, आजकल वो खत्म हो गया सब। तो मतलब जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। द स्लोगन इज टोटली, पूरा गूंज उसका पूरा देश में है कि राम को मोदी जी ने लाया। राम जो सूर्य तिलक हुआ 500 साल के बाद,
रामनवमी के दिन वो मोदी जी की वजह से हो गया। मोदी जी का कहना है कि सनातन धर्म के खिलाफ है जो पूरे गठबंधन है, इंडिया अलायंस के गठबंधन। अनेक उदाहरण थे कि nobody went to even visit the Ram Mandir. I think Priyanka Gandhi and Rahul Gandhi might be going this week to see Ayodhya Ram Mandir. So is this tagline going to change the entire scenario where things are concerned? Is जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? Is it going to have the desired effect, Dr. Malik? जीरो इफेक्ट होगा सर इसका, मैं आपको बता दूं। कौन, मतलब ये टैगलाइन है या पता नहीं, इतना अहंकार है किसी आदमी का अगर वो ये कह सकता है कि वो राम को लाया है। मतलब कुछ भी आप बोल रहे हो, या तो राम को कौन ला सकता है सर? अब बार बार हम लोग भी ये बातें कह रहे हैं वो विष्णु जी के अवतार हैं। उनसे पूछ के तो हम अयोध्या जाएंगे नहीं सर। जब हमारा मन होगा जाएंगे, जब लेकिन डॉक्टर प्रियंका सीमा गांधी, मलिक, राहुल गांधी का मन होगा वो जाएंगे। इनसे बिल्कुल पूछ के दुरुस्त जाएंगे बात क्या? है, लेकिन डॉक्टर सीमा मलिक वो तो कह रहे हैं कि वो तो मोदी जी तो विष्णु के अवतार हैं, ऐसा करके बोल रहे हैं। तो कुछ भी बोल रहे हैं ना सर, इसीलिए तो कह रहे हैं। मतलब कहना नहीं चाहिए, पता नहीं शायद प्राइम मिनिस्टर है, कहने को तो बहुत मन करता है, क्या बोलो। अब बोलिए ना, बोलिए। ये यू हैव एन ओपन फोरम हियर, कोई आपको इंटरप्ट नहीं करेगा, बोलिए। मुझे पता है सर, इसीलिए हम लोग आते हैं, पर कहना ठीक नहीं है आज। क्योंकि ये मुझे बड़ा अजीब लगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता नहीं 2 या 3 प्रवक्ता आ चुके हैं हमारे शो में। उन्होंने कहा कि मोदी जी कितने 11वें के 12वें अवतार हैं, वो 10-11 कहाँ पे गए मुझे मालूम नहीं है। अभी तो 10वां अवतार आना है, मतलब कल्कि को तो आना है अभी, लेकिन वो 11-12वां पता नहीं कैसे आ गया मुझे मालूम नहीं है। लेकिन कहा है उन्होंने, यहीं पे इसी शो में कहा है। पता नहीं सर क्या कह सकते हैं। Sharad Pawar Saab said that Prime Minister Modi is akin to Vladimir Putin of Russia. बोले कि the dictatorial tendencies of Vladimir Putin, he can see the dictatorial tendencies in Narendra Modi ji. And he says लोकतंत्र and संविधान खतरे में। Means clear cut उन्होंने कहा कि the pillars of the constitution will be shaken if Prime Minister Modi is elected again in 2024. How do you relate? Because Modi साहब कह रहा है कि किसी के बाप संविधान को बदल नहीं सकते। How do you see that, Dr. Malik? सर उनके पार्टी के लोगों ने ही बोला है ना, और पुतिन से अगर उनको कंपेयर करा गया तो वो क्यों इतने ऑफेंडेड फील कर रहे हैं? उनके तो फ्रेंड है वो, तो इतना आप क्यों मतलब उस पर इतना बवाल मचा रहे हैं? अगर किसी ने कह भी दिया तो, और वो ऐसी हरकतें करेंगे, वो उनकी तरह अपोजिशन लीडर्स को सबको जेल में डालेंगे, वहाँ पर लोग पूरा ट्राई करेंगे कि आप लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिले जिनको आप ले भी जा रहे हैं, तो कोई भी कंपेयर करेगा उनको। और इसमें इतना वाइज सो मच ऑफ ह्यूमन क्राई अबाउट दिस कि उनको पुतिन बोल दिया या कुछ भी बोल दिया, क्या बड़ी बात है सर? जब वो खुद ही इज बिहेविंग इन डिक्टेटर्स बने हुए हैं, तो कोई भी उनको कंपेयर करेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आपका कोई कुछ नहीं बोलेगा। और क्या पूछ रहे थे सर आप? कुछ और भी आप? तो आखिर में जो अभी ऑपोजिशन के जो बड़े बड़े नेता हैं जो जेल में हैं, उनका कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? आपको लगता है कि वो जेल में, जैसे अरविंद केजरीवाल जी हो गए, हेमंत सोरेन साहब हो गए, मनीष सिसोदिया जी हो गए, सत्येंद्र जैन हो गए, ये सब लोग जेल में हैं, मतलब जरा अजीब है। इज बिहेविंग इन द सेम मैनर सर, जैसे पुतिन ने करा वैसे ही तो वो भी कर रहे हैं। तो अगर कोई कंपैरिजन कर देगा तो इसमें इतना कोई ऐसा तो है नहीं हमने आपको पता नहीं कुछ कह दिया हो। भाई वो भी एक है ना, मतलब इतनी बड़ी कंट्री के हेड है, तो उन्हीं से तो कंपेयर करा है, इसमें इतनी क्या बड़ी बात हो गई कि इतना। और इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? सूरत में तो निर्विरोध चुन लिए गए भारतीय जनता पार्टी के ना सर, क्या हो रहा है कंट्री में देखिए ना, व्हाट हैपेंड इन सूरत एंड व्हाट हैपेंड इन चंडीगढ़, और ये सब चीजें कौन मतलब अगर हम कहते हैं कि भी एक ऐसा हम आज स्लोली वी आर मूविंग स्लोली, मुझे तो लगता है बहुत रैपिडली वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिक्टेटरशिप, तो क्या मतलब आज तक लोकसभा की हिस्ट्री में नहीं हुआ। 1952 से लेकर आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। अरे सर वही तो कह रहे हैं, एक तो उनका हो गया, अब 400 में से एक तो हो गया ना। जी एक हो गया। अब 399 की बारी है, 399 की बारी। इसकी बात ही नहीं कर रहे, अब तो चुप हो गए। अब नॉट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट। राइट, डॉक्टर सीमा मलिक, थैंक यू वेरी मच, इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, really and truly wonderful having you on the show, man. Thank you very much. Look after yourself. Namaskar and all the best to you. Thank you so much. All right, that's just about it as far as tonight's show is concerned. आज के शो में सिर्फ इतना ही। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी,
जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram. सब्सक्राइब जरूर करें भाई चैनल को जरा सब्सक्राइब जरूर करें। Just follow, yeah, the Irish bell is come. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। Yes. कमेंट्स भेजते रहें। बहुत ज्यादा कमेंट हो गए हैं तो मुझे लग रहा है एक शो करना पड़ेगा प्रदीप जी सिर्फ कमेंट्स को Yes, लेकर के। yes, yes. और वो भी शायद पूरा नहीं होगा, 2-3 बिल्कुल, घंटे बिल्कुल। मतलब सिर्फ कमेंट्स पढ़ने में ही लग जाएंगे। Yes. एंड आई विल बी सो हैप्पी टू डू दैट। और फिलहाल आप सब लोगों को जय सिया राम, हर हर महादेव। Har Har Mahadev.